नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया का हाल आपको बताने का, यानी कि न्यूज 50 की शुरुआत। ईडी ने वकील रोहित टंडन को गिरफ्तार किया। पारसमल लोढ़ा और कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर आशीष कुमार पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। रोहित टंडन पर पारसमल लोढ़ा की मदद से 70 करोड़ का काला धन सफेद करने का आरोप है। कोलकाता में पारसमल लोढ़ा के बैंक लॉकर्स पर छापा। दिल्ली और कोलकाता की ईडी टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। कानपुर में 1 करोड़ के पुराने नोट बदलने की डील पकड़ी गई। आयकर विभाग ने जब्त की 20 लाख की नई करेंसी। 20% कमीशन पर बदले जाते थे नोट। नोटबंदी से परेशान लोगों को रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। 1 करोड़ रुपए तक का लोन चुकाने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले 21 नवंबर को लोन चुकाने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया था। आरबीआई ने 30 दिन और बढ़ा दिया है। सिर्फ 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक के बकाया कर्ज पर यह स्कीम लागू होगी। तेलंगाना के रामचंद्रपुरम में 40 किलो सोने की लूट पर जारी किए गए 4 आरोपियों के स्केच सीबीआई के फर्जी अफसर बनकर लूट करने पहुंचे थे। यूपी में समाजवादी पार्टी के भीतर चुनाव टिकटों को लेकर तनातनी। सीएम अखिलेश ने 11 बजे मंत्री विधायकों की बैठक बुलाई है। अखिलेश ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरभि शुक्ला और उनके पति को निर्माण निगम के एडवाइजर पद से हटा दिया है। दोनों ही शिवपाल के करीबी हैं। 325 की पहली लिस्ट में एसपी ने 176 विधायकों को दोबारा से टिकट दे दिया। 39 सीटों पर पार्टी के विधायक नहीं है, अब सिर्फ 78 नाम। टिकटों को लेकर मुलायम का किसी भी विवाद से इनकार। कहा यूपी जीते तो दिल्ली भी जीतेंगे। शिवपाल यादव ने कहा टिकट बंटवारे में सीएम अखिलेश समेत सबकी राय ली गई, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने दिया केस दर्ज करने का आरोप। राव साहेब दानवे पाटिल पर मतदाताओं को लालच देने का आरोप। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। रिहायशी इलाके के एक मकान में छिपे आतंकी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। एआईएडीएमके का प्रमुख चुनने के लिए आज चेन्नई में अहम बैठक। शशिकला नटराजन को महासचिव चुनने का हो सकता है आधिकारिक ऐलान। एआईएडीएमके के महासचिव के लिए चुनाव के आसार ना के बराबर। शशिकला नटराजन के खिलाफ अभी तक किसी ने भी चुनाव पर्चा नहीं भरा है। गुजरात ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आज 27 सितंबर को हुए। मतदान में कुल 80% वोटिंग हुई थी। ओलंपिक एसोसिएशन का लाइफ टाइम अध्यक्ष बनने से सुरेश कर्माणी का इनकार। आईओए से खेल मंत्री के जवाब के बाद यू टर्न लिया, खुद ही पीछे हट गए। कलमाड़ी की तरह अब अभय चौटाला पर आईओए के पद से पीछे हटने का दबाव, लेकिन बोले मुझ पर नहीं है कोई क्रिमिनल केस। दिल्ली के उपराज्यपाल बने अनिल बैजल। राष्ट्रपति ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी। 30 दिसंबर को शपथ लेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनाव आयोग में गुहार। चुनाव में अवैध हथियारों पर बैन लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का आप पर झूठ बोलने का भी आरोप। आप नेताओं ने रैलियों के लिए इजाजत न देने का आरोप लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट का जेल में बंद हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल अर्जी पर सवाल। दिल्ली सरकार ने कल तक के लिए जवाब देने के लिए वक्त मांगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का आज होगा उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। कल हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ था। पटवा को भोपाल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। अंत्येष्टि में आज शामिल होंगे आडवाणी, वेंकैया नायडू समेत बीजेपी के कई बड़े नेता। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुस्लिमों को त्योहार के दिन छुट्टी मंजूर करने का फरमान जारी किया। सभी महकमों को यह आदेश जारी किया गया। झारखंड का 17 जनवरी से 7 फरवरी तक बजट सत्र होगा। 23 जनवरी को बजट पेश किया जाएगा। वाराणसी में आज से शुरू होगा विश्व भोजपुरी सम्मेलन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ भी शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन, मनोज तिवारी, अखिलेश यादव समेत 25 लोगों को दिया जाएगा भोजपुरी रत्न सम्मान। जैसलमेर में सेना ने एक संदिग्ध को पकड़ा। आर्मी कैंप की वीडियोग्राफी कर रहा था। मेरठ का रहने वाला है अली खान। यूपी के शामली में किराना व्यापारी को गोली मारकर बदमाश फरार। गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश। जयपुर में 13 साल के लड़के की हत्या में बड़ा खुलासा। कत्ल के आरोप में पड़ोस का ही लड़का गिरफ्तार। रिश्वत के आरोप में इनकम टैक्स का अधिकारी गिरफ्तार। सीबीआई ने विशाखापत्तनम में पकड़ा। 30,000 की मांगी थी रिश्वत। पश्चिम बंगाल के नांगलोई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मरम्मत की वजह से आज शाम 4 बजे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। दिल्ली को जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क में सुधार के लिए मिलेंगे 266 करोड़ रुपए। अमृत स्कीम के तहत निवेश को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। नए साल पर चकमा देने के लिए ड्रग्स कोर्ट मुंबई पुलिस ने खुलासा किया। मुंबई में अंबरनाथ सीएसटी लोकल के 5 डिब्बे डिरेल हुए। विट्ठलवाड़ी के पास सुबह 6 बजे डिरेल। कोई घायल नहीं, लेकिन यातायात पर असर पड़ा। हादसे के बाद दक्कन क्वीन और पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द। परेशान मुसाफिरों के लिए रेलवे ने नगर निगम से बसें चलाने की अपील की।
11 जनवरी को दिल्ली में होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य और सांसद होंगे शामिल। उत्तर भारत में जारी है कोहरे का कहर। दिल्ली आने वाली 49 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, 13 जाने वाली ट्रेनें लेट। खराब विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली से आने जाने वाली 5 इंटरनेशनल और 9 डोमेस्टिक उड़ानें लेट हुई। दिल्ली आने वाली 49 ट्रेन भी लेट, 13 का वक्त बदला गया। घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत। बिहार के पटना में घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कानपुर रेल रूट पर आज से हालात सामान्य होने की उम्मीद। कल सियालदह एक्सप्रेस हादसे के बाद 20 ट्रेनें रद्द हुई थी, 58 के रूट बदले गए थे। उत्तर प्रदेश के चर्चित NHRM घोटाले की जांच में तेजी आई। सीबीआई ने बदायूं के तत्कालीन सीएमओ समेत 3 के खिलाफ FIR दर्ज की। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कुएं में गिरकर एक हाथी की मौत हुई। खुद हाथियों का झुंड बाहर निकालने की कोशिश करता रहा फॉरेस्ट टीम ने 8 घंटे बाद निकाला। 350वें प्रकाश उत्सव के लिए पटना सिटी पूरी तरह से तैयार। लेजर लाइट्स और साथ ही ऑडियो सिस्टम से गुरु महाराज की दिखाई जा रही है शौर्य कथा। चाइनीज अंडे को लेकर केंद्र के अलर्ट के बाद छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को चेतावनी जारी की गई। घातक केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है चाइनीज अंडा। नासिक के महाजन बंधुओं ने 207 घंटे में पूरी की करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हो सकता है दर्ज। यूनाइटेड नेशंस पर डोनाल्ड ट्रंप का फिर से हमला। कहा यूएन अपनी क्षमता के मुताबिक नहीं कर रहा काम।